आप जाते हैं और वो सब बातें करते हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं डरे हुए हैं। डर है मन में? किसके मन में डर है और किस चीज का डर है? साइलेंट। कोई डर है? हाथ उठाइए, किस किस को डर है? बताइए तो किस चीज का डर लगता है यदि नहीं गए? हाथ उठाने का डर। हाथ उठाने का भी डर, हाथ उठाने के लिए भी डर लगता है। हम क्यों जाते हैं, क्यों करते हैं, ये बात अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप जिससे भी ये बातें सुनते आए हैं, किसी बाबा से, किसी महाराज से, किसी पूजा में, किसी सत्संग में, या मंदिर में पुजारी से, या अपने माता पिता से, किसी से तो भी सुना होगा इसके बारे में कि ऐसा करना चाहिए। और कभी बचपन में आपने सवाल किया होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो माँ ने क्या कहा? सब करते हैं इसलिए हम करते हैं। क्यों करते हैं? कोई जवाब नहीं, लेकिन ज्यादा पीछे पड़ जाओगे तो क्या बोलते हैं? चुप रहे, ऐसी बातें नहीं करते। क्या बोला जाता है? चुप रहे, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसे सवाल नहीं करते। ऐसे बातें करेंगे, ऐसे सवाल करेंगे तो क्या होगा? क्या बोलते हैं? पाप लगेगा। किस बात से डरते हैं? कि यदि हम ऐसी बातें ना करें, कर्मकांड, पूजा पाठ, अंधश्रद्धा ये सब ना करें, व्रत ना करें, या कोई सवाल उठाए तो क्या लगता है? पाप लगता है। वही बात किसी से झगड़ा करते हुए नहीं दिमाग में आती है कि झगड़ा करने से पाप लगता है, किसी को गाली देने से पाप लगता है, किसी का दिल दुखाने से पाप लगता है, चोरी करने से पाप लगता है। ये सब चीजें करते हैं ना, झूठ बोलना, चोरी करना, गाली गलौज करना, नशा करना, इस समय कभी ये दिमाग में नहीं आता है कि ऐसा करने से पाप लगता है। लेकिन वो धर्म और ईश्वर से संबंधित बातें हैं, उसके ऊपर अगर किसी ने सवाल उठा लिया, जैसे कि अभी हमारे भंते जी ने बोला कि वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, वो सही नहीं है, गलत है, और आप दिल दिल में सोचने लगे कैसी बातें कर रहे हैं, इससे पाप लगेगा। इसको पहले लग गया, पहले इसको लगेगा। कैसी अधर्मी है, ऐसी बातें करती है, इसको पाप लगेगा। और आप अगर इनकी बात मान लेते हैं तो आपको पाप लगेगा। ये होता क्या है पाप लगना? फिर मैं सवाल कर रही हूं, क्या क्या होता है? मुझे तो कभी लगा ही नहीं, डरता है, पाप ही मुझसे डरता है। पाप करने से क्या होता है ऐसा बताया गया है? क्या होता है? सोचो, इस विषय पर कभी चिंतन ही नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं है, इसलिए जवाब भी नहीं आ रहा है कि आ रहा है, लेकिन उसको दबा के रखा हुआ है, बोलने से डर लग रहा है। अरे पाप करने से नरक मिलेगा नहीं बोलते क्या? अभी हाँ बोल रहे। मतलब ये जो अंधश्रद्धा है, कर्मकांड है, पूजा पाठ है, ये नहीं करने से पाप लगता है, और पाप लगता है मतलब मरने के बाद में क्या मिलता है? नरक मिलता है। इसलिए सबसे ज्यादा डर लगता है। अभी भंते जी ने बताया कि मरने के बाद में एक भी आदमी आकर बोला नहीं कि मैं नरक में हूं या स्वर्ग में हूं। किसी ने बताया कभी? और भंते जी ने और एक बात सही बोली कि वहां जाकर उसके दर्शन करने से अच्छा है कि घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, उनकी हम सेवा करें।
लेकिन हम उनकी सेवा नहीं करते हैं। जीते जी हम उनके साथ में झगड़े करते हैं, गाली गलौज देते हैं, और जैसे ही वो मर जाते हैं तुरंत उनकी तस्वीर में नीचे स्वर्गीय लिख दिया जाता है। जैसे पहले तुम्हारे घर में नरक था, नरक में रह रहे थे, मुक्त हो गए, घर रूपी नरक से मुक्त हो गए बेचारे वो बूढ़े माँ बाप जिनकी उपेक्षा करके वहां मंदिरों में जा रहे थे। और फिर और दूसरा नया ड्रामा शुरू हो जाता है। वो कौन सा ड्रामा होता है? मरने के बाद में फिर उसके फोटो के आगे दिया बत्ती जलाना। पहले तो पूजा नहीं की, अब मरने के बाद में पूजा कर रहे तस्वीर की, दिया जला रहे हैं, उसके नाम से भूखा भी रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को भोज दे रहे हैं। उसके तस्वीर के आगे में भी रख दिया है खीर पूरी जमाने भर का बना के उसकी तस्वीर के आगे रख देते हैं। और जब जीते जी थी तो बोलती थी बहू रोटी देना, भूख लगी है, तो तब दौड़कर रोटी नहीं दी जाती। उसने पानी भी मांगा तो दौड़ के पानी नहीं दिया जाता, लेकिन मरने के बाद में उसकी फोटो के आगे सब कुछ रख दिया जाता है। सही है क्या ये? बेटा भी ये सही है? बेटा बहू बच्चे जैसे माँ बाप करते हैं वैसे बच्चे करते हैं। और क्या करते हैं? उनके मरने के बाद में चौक में ले जाकर खाना रखते हैं, सड़क पर उनके नाम से। जीते जी खाना नहीं दिया, अब सड़क पे उनको खाना परोसा जा रहा है। वो श्राद्ध के नाम पर क्या करते हैं? कौवे को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। सबके रिश्तेदार कौवा ही हो जाते हैं क्या? हाँ? सारे पुरुष कौवे हो जाते हैं, और महिलाएं क्या होती है? महिलाओं को तो भूखे रहने की आदत है, क्या जिंदा रहते समय और क्या मरने के बाद। हाँ, क्योंकि पितृमोक्ष अमावस्या होती है, मातृमोक्ष अमावस्या तो होती ही नहीं है। तो सब पिता जो होते हैं ना पुरुष, वो कौवे बन जाते हैं और सब कौवे को खिलाते हैं। जीते जी परेशान किया, उनको समय पर खाना नहीं दिया, उनका ध्यान नहीं रखा, और मरने के बाद में ये नौटंकी शुरू। फिर ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको भोज कराते हैं। ब्राह्मणों के पेट में जाएगा तो उनके पेट में जाएगा। अभी एक सबसे बड़ी बात है परेश जी कि ये हम समझ रहे हैं कि ये हिंदू धर्म की बात है, हाँ? लेकिन जो किताब पढ़ी कल, उसमें भी ये बातें लिखी हुई है। तो क्या ये मिलावट है कि नहीं? कहाँ से आई है? बुद्ध ने ये बातें नहीं बताई है। बुद्ध के किसी भी उपदेश में ऐसी बात नहीं है कि मरने के बाद में कोई स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है। बुद्ध तो सीधे सीधे बोलते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारे जो कर्म है, उसका परिणाम तुम्हें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे तो पास होंगे ना। कि पढ़ाई लिखाई किए बिना केवल पूजा पाठ करने से पास हो जाओगे? कर्म करना पड़ता है ना। बुद्ध ने कर्म की बात की है और उसका परिणाम भी यही मिलता है, मरने के बाद वाला नहीं। और हमारे सारे जो माता पिता हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमेशा से मरने के बाद वाला सुख ढूंढते रहे हैं, और वो ऐसा सुख है जो कभी नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता। लेकिन बुद्ध जो कहते हैं जीते जी वाला सुख, वो हम सब भोग रहे हैं। जीते जी वाला सुख कैसे भोग रहे हैं? बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत पढ़ाई लिखाई की और पढ़ लिख कर उन्होंने ये खोज कर निकाला कि मेरे समाज के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों होता है, मेरे समाज के साथ में अछूतों जैसा व्यवहार क्यों होता है, छुआछूत क्यों होता है।
उन्हें जानवर से भी बदतर क्यों समझा जाता है? क्यों उनके साथ भेदभाव होता है? क्यों उन्हें इंसानों की तरह जीने का अधिकार नहीं दिया जाता है? और ये खोज कर कहाँ से निकाला? सारी किताबें, धर्म ग्रंथ पढ़कर, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि ये जो लोग ऐसे पैदा हुए हैं अछूत जाति में, ये उनके पूर्व जन्मों का फल है। क्या लिखा हुआ है? कि तुम अगर इस समाज में पैदा हुए हो तो ये तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है। पिछले जन्म में तुमने कुछ पाप किए थे, इसलिए इस जन्म में ऐसे अछूत बनकर पैदा हुए हो। मतलब तुम दंड भुगत रहे हो पिछले जन्म के कर्मों का। तो आदमी क्या सोचता है, अगर मेरे पूर्व कर्मों का ये फल है तो दंड तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। और जो दंड भुगतता है वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। बाबा साहब ने ये बातें खोज के निकाली। वो कहते हैं कि कुछ भी अगला पिछला जन्म नहीं होता है। कोई बता सकता है क्या कि पिछले जन्म में तुम क्या थे? है क्या किसी को कुछ आइडिया है? ये तुम्हारा कितवा जन्म है ये मालूम है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कुछ भी नहीं मालूम। पिछले जन्म में क्या थे ये भी नहीं मालूम। जो मालूम नहीं उसके ऊपर क्यों हम विश्वास करें? बुद्ध ने वो जो निगंड होते थे ना, जैन मुनि, उनको ये सवाल किए थे, उनको पूछा था। वो निगंड जो थे, निगंड यानी जो नग्न रहते थे, वो लोग बहुत कठोर तपस्या और व्रत करते थे, खाना नहीं खाते थे, शरीर को बहुत कष्ट देते थे। तो बुद्ध ने उनको ऐसे पूछा था कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हमने जो पूर्व जन्म में पाप कर्म किए थे उनका हम प्रायश्चित कर रहे हैं, इस तरह से शरीर को दंडित करके, कष्ट देकर। और जितना हम कष्ट देंगे हमारे जो पहले के पाप है वो धुल जाएंगे और फिर हम मरने के बाद स्वर्ग में पैदा होंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बुद्ध ने उनको ऐसे सवाल किया था। मतलब बाबा साहब जो बता रहे हैं वो बुद्ध की शिक्षा से ही बता रहे हैं। बुद्ध ने उनको कहा कि तुम्हें कुछ पता है कि तुम पिछले जन्म में क्या थे? तो बोलते नहीं पता। तुम्हें पता है कि पिछले जन्म में जो कुछ भी थे तो तुमने कुछ पाप कर्म किए थे? तो बोलते नहीं पता, हमको तो कुछ भी नहीं पता। तो फिर जो पता नहीं है तो उसके लिए तुम अपने शरीर को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? यदि तुम अभी शरीर को तकलीफ दे रहे तो इसका परिणाम तो आगे आएगा ना। तुम मृत्यु की ओर जाओगे। तुम खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? शरीर कमजोर हो जाएगा। खाना नहीं खाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे, जो हमारे रोज की दिनचर्या है उसको ठीक से नहीं करेंगे, हमारे शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएंगे और धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जाएंगे। मतलब हम सुख चाहते हैं लेकिन हम मृत्यु की तरफ में चले जाते हैं ऐसे काम करके, अपने शरीर को तकलीफ देकर। और मृत्यु के बाद में क्या होता है ये भी हमको पता नहीं है। और ये जो हमको बताया गया बहुत सालों से कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है, तो बाबा साहब कहते हैं ये बड़े शातिर लोग हैं जो ऐसा बता रहे हैं। क्या शातिरता करते हैं वो? उन्होंने जो समाज व्यवस्था बनाई है, कैसी सामाजिक व्यवस्था बनाई है? विषमतापूर्ण। विषमता यानी गैर बराबरी की। ब्राह्मण सबसे ऊपर, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, उससे नीचे शूद्र और उससे नीचे बोलो अछूत, अति शूद्र और उससे नीचे स्त्री। स्त्री का स्थान कहाँ है? सबसे नीचे। इसलिए तो स्त्रियां ज्यादा जा रही है झंडे लेकर।
उसी के तो कंधे पर भार है सारे धर्म का। धर्म के जो धुरा है ना, वो उसी के कंधे पे है, वो सबसे नीचे है। जिस दिन वो समझ जाएगी ना और वो नीचे से हट जाएगी ना, तो ये वर्ण व्यवस्था की जो पूरी इमारत खड़ी है वो भरभरा के नीचे गिर जाएगी। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि स्त्री ने जागरूक होना जरूरी है। जिस दिन स्त्री जागरूक हो जाएगी, पूरा परिवर्तन आ जाएगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो विषमतावादी व्यवस्था जिन्होंने बनाई है, जो खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, भोग विलास की जिंदगी जीना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें गुलामों की जरूरत है। भोग विलास और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गुलामों की। कैसे गुलामों की? मानसिक गुलाम, मानसिक रूप से गुलामों की जरूरत पड़ती है। वो गुलाम कैसा होता है? बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, वो पूरे समय ऐसे हाथ बांध के खड़ा रहता है। क्या हुक्म है मेरे आका? क्या कहता है वो? जीनी को देखा है ना, क्या हुक्म है मेरे आका? और वो जो बोलता है आका, वही ये करता है। तो ये जो आका बने हुए हैं, सबसे ऊपर अपने आप को रखे हुए हैं, ये इनकी साजिश है। इन्होंने बोला है कि तुम निम्न जाति में इसलिए पैदा हुए हो क्योंकि तुम्हारा ये पिछले जन्मों का पाप कर्म है, और तुम्हें ये प्रायश्चित के रूप में ये दंड भुगतना पड़ेगा, छुआछूत भुगतना पड़ेगा, गंदगी साफ करनी पड़ेगी, और तुम्हें गालियां भी खानी पड़ेगी, तुम्हें भूखे भी रहना पड़ेगा, तुम्हें कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी, जानवरों से बदतर जीवन मिलेगा। ये ऐसा दिमाग में बिठा लेने से वो आदमी ने सोचना बंद कर दिया, और वो सच कहने लगा कि सच है, मैंने पाप किया है इसलिए ये ऐसा मैं भुगत रहा हूँ। तो वो कोई क्रांति नहीं करता, वो उसके खिलाफ में सोचता ही नहीं है, वो विद्रोह नहीं करता है, वो गुलामी को स्वीकार कर लेता है अपनी खुद की गलती मानकर। और बाबा साहब कहते हैं कि जिस दिन आदमी ये समझ लेगा कि कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता है, जो कुछ होता है यही वर्तमान जन्म होता है, और ये अपने फायदे के लिए मुझे मूर्ख बना रहा है, मुझे गुलाम बना के रखा हुआ है, वो जाग जाएगा, उसे एहसास हो जाएगा कि मैंने कोई पाप वाप नहीं किया है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि मुझे शिक्षा से वंचित रखा, शिक्षा से वंचित रखने के कारण मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, मैं बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस ऊंचे समझने वाले व्यक्ति ने मुझे रोजगार से वंचित रखा। रोजगार से क्या होता है? आर्थिक मजबूती आती है ना। रोजगार से वंचित रखकर मुझे आर्थिक रूप से भी निम्न कर दिया है, गरीब और दरिद्र बना दिया है, और ये दरिद्रता मुझे इतना मजबूर करती है कि वो मुझे गंदगी साफ करने के लिए लगाए तो भी मैं 2 रोटी के निवाले के लिए गंदगी साफ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। आज हमारा समाज ऐसे ही कर रहा है। बहुत सारे लोग गटर में उतरते हैं गटर साफ करने के लिए हमारे समाज के। क्यों? अपनी गरीबी दूर करने के लिए। वो इतना मजबूर अपने आप को समझता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है इस काम करने के अलावा, अगर मैं ये नौकरी नहीं करता हूं तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा घर परिवार नहीं चल पाएगा। यदि वो शिक्षित हो जाए तो उसके सोचने का तरीका बदल जाएगा, बदलेगा ना। शिक्षित होने से सोचने का तरीका बदलता है। आप शिक्षित हो रहे हैं, आपकी माताजी शिक्षित नहीं हुई इसलिए उसके सोचने का पुराना तरीका है, लेकिन आप शिक्षित हो रहे हैं तो आपका तरीका बदलेगा। आप क्या बोलेंगे? मैं कारपोरेशन में काम नहीं करूंगी, झाड़ू मारने का काम नहीं करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं सीए बनूंगी, मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी, मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगी, मैं पुलिस में जाऊंगी। क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा आ जाएगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा कि मुझे बुद्धि है, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है
और उसके आधार पर मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, सम्मानजनक नौकरी कर सकती हूँ, जिससे कि मेरी दरिद्रता भी दूर होगी, मेरी गरीबी भी दूर होगी और मैं आर्थिक रूप से सक्षम हो जाऊंगी। ऐसा सोचेंगे? सुना या नहीं सुना? सब उधर देख रहे थे। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपको बुद्धि तो है, लेकिन आपकी बुद्धि अगर कहीं और भटक गई है और कंसंट्रेशन नहीं है सही बात पर, तो वो बात आपके दिमाग में नहीं जाएंगी और फिर आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्या बोला मैंने? यदि आप शिक्षित हैं तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप अपने टैलेंट, अपनी बुद्धि के हिसाब से आप अपने काम को चूज करेंगे अपनी गरीबी दूर करने के लिए, और समाज में एक सम्मानजनक स्थिति पाओगे। ये बाबा साहब ने सिखाया है कि हम शिक्षित होकर सही और गलत की पहचान करें, और जो आज तक हमारे पूर्वज करते आए हैं, अपने आप को पापी समझते आए हैं, अपने आप को आप पापी नहीं समझेंगे, बल्कि कर्म पर विश्वास करेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे और अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदल देंगे, और तब समाज में आपका एक अलग स्थान होगा। आज तक हमारे लोग ऐसा सोचते नहीं आए हैं, इसलिए अभी भी वो देवी देवताओं में लगे हुए हैं, व्रत उपवास में लगे हुए हैं। अभी भी उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहा है, इसलिए लड़कियों को शिक्षित करने के लिए अभी भी पीछे हैं। अभी भी बहुत सारी महिलाएं लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। अभी भी वो लड़की को वही भाषा में बात कर रहे हैं जैसे उनकी माँ ने उनसे बात किया था कि तुम तो पराया धन हो, ये घर तुम्हारा नहीं, पति का घर तुम्हारा है। अभी भी यही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। पिता लोग भी करते हैं कि यही भाषा? पिता भी ऐसे ही बोलते हैं। पिता बोलते हैं तो माता भी बोलेंगी, क्योंकि वैसे भी माता को बोलने का अधिकार कहाँ है? निर्णय लेने का अधिकार कहाँ है? उसने तो मान लिया है पहले से ही कि जो पति बोलेगा उसकी हाँ में हाँ मिलाना है, हमें कोई अधिकार नहीं है बीच में बोलने का। सब मनुस्मृति को फॉलो कर रहे हैं। मनुस्मृति क्या बोलती है कि बचपन में पिता के आश्रय रहना है, बड़े होने के बाद में पति के आश्रय रहना है, और बूढ़े होने के बाद बेटे के आश्रय रहना है। अपने पांव पर खड़े ही नहीं होना है। लड़कियों ने हॉल में नहीं आना है, सबके सामने नहीं बोलना है, पुरुषों के सामने नहीं बोलना है, खुलकर नहीं हंसना है। यही तो करते आए हैं ना, इसलिए तो अभी भी घूंघट नहीं हटे हैं। हमारी महिलाओं के आज भी घूंघट नहीं हटे हैं। भंते जी बड़ा अच्छा एक बात बताते हैं, राजस्थान का, कहाँ का? हरियाणा का उदाहरण। हरियाणा में बहुत घूमे हैं महिलाओं में जागृति लाने के लिए, तो इनको प्रत्यक्ष अनुभव आया है कि घूंघट में महिला वो ठंड के दिनों में बाहर धूप में बैठती है ना, तो बस दिल्ली का था नहीं, तो बस्ती के या गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आते जाते हैं, कभी भी आंगन में आ जाते हैं, तो वो घूंघट में से उसको गाली बकती है, आ गया मुँह, हमको धूप में बैठने को भी नहीं मिलता इनके कारण। तो ये घूंघट करने से इज्जत नहीं होती है। पुरुषों ने भी ये समझ लेना चाहिए। पुरुषों को भी लगता है कि स्त्री घूंघट करती है तो हमारी बहुत इज्जत करती है। आपको नहीं पता घूंघट में रहकर वो कितनी कुड़ती है और कितनी कोसती है, गाली देती है वो, क्योंकि उसको भी चाहिए ना, आजादी चाहिए, उसे भी खुलापन चाहिए, उसे भी खुले में सांस लेने का अधिकार है। आप उसको बंधन में रखेंगे तो वो तो कूड़ेगी ना। वो आपको ऊपर ऊपर से दिखाएगी कि मैं बड़ी शरीफ औरत हूँ और मैं बड़े बूढ़ों की बहुत इज्जत करती हूँ। आज जमाना बदल गया है। आज हमारी लड़कियाँ बाबा साहब की बदौलत अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रही है, बड़े बड़े स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि माता पिता अच्छा कमा रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, और उस पैसे के बदौलत हमें अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिल रहा है, और कुछ गरीब है तो उनको स्कॉलरशिप भी है। तो हम लोग अब अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो ये एक
तरह का जनरेशन गैप दिखता है हमको कि हमारी माँ कैसी रहती है और हम कैसे रहते हैं। जनरेशन गैप दिख रहा है, उसके रहन सहन में कितना अंतर है, हमारे रहन सहन में कितना अंतर है। उसका अभी घूंघट नहीं उतरा है और हम शर्ट पैंट पहन के घूम रहे हैं। हम समय के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो अभी समय के साथ बदलने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं कहीं पुरुष भी तैयार नहीं है। और इससे क्या होता है कि हमारे जो संबंध है वो अच्छे नहीं बनते हैं। जिस माँ ने हमें खिलाया पिलाया, प्यार दिया, बड़ा किया, उसी को हम बड़े होकर शिक्षित होकर कहते हैं चुप बैठ, तेरे को कुछ नहीं समझता। क्योंकि एक जनरेशन गैप हो गई है, विचारधाराओं में इतना अंतर आ गया है। वो एक्सट्रीमली बहुत पीछे हैं, ये एक्सट्रीमली बहुत आगे हैं। इसलिए इस तरह का लैंग्वेज हम यूज करते हैं कभी कभी कि तुम्हें कुछ नहीं समझता है, तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। लड़के भी बोलते हैं, लड़कियां भी बोलते हैं। तो इसे ठीक करने की जरूरत, थोड़ा सा उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और इनको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। वो है ना, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, मंजिलें आ जाएगी चलते चलते। तो हमें ये कहीं ना कहीं अपने आप को जांचना पड़ेगा कि हम किस स्थिति में हैं, किस वजह से है। बाबा साहब ने जो अधिकार हमें संविधान में दिए हैं, उसकी वजह से आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर इस आधुनिक युग में एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा करियर बनाने के लिए तैयार है। तो हमने बाबा साहब को धन्यवाद देने की बजाय उस मंदिर में जाकर धन्यवाद देना चाहिए या नहीं, ये आप तय करेंगे। किसको धन्यवाद देना है? मैं महिलाओं से पूछ रही हूं, किसकी वजह से आपके बच्चे आज इतनी अच्छी स्थिति में हैं, पढ़ाई लिखाई करके एक मॉडर्न ड्रेस में है, टाई कोट पहनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो व्हाइट कोट पहनेंगे, वकील बनेंगे तो ब्लैक कोट पहनेंगे, पुलिस में जाएंगे तो पुलिस का यूनिफॉर्म पहनेंगे। किसकी वजह से है? क्या उस माताजी की वजह से? बाबा साहब की वजह से ना। तो हम वहां पर जाकर कहीं बाबा साहब के प्रति बेईमानी तो नहीं कर रहे? अपने आप से सवाल कीजिए, क्या हम बेईमानी तो नहीं कर रहे? यदि बाबा साहब भी पढ़ाई लिखाई नहीं करते और संविधान इतना अच्छा हमारे हित में नहीं लिखते, तो हमारी ये स्थिति होती क्या? बताइए, कौन कौन से देवी देवताओं ने हमारे लिए आज तक के ऐसे कोई प्रावधान किए हो, ऐसे कोई नियम बनाए हो जिससे कि हम आगे बढ़ सके, सुखी हो सके? सुखी होने का कोई रास्ता बताया है? किसी देवी देवता ने, किसी ईश्वर ने, किसी परमात्मा ने, किसी बाबा ने, किसी महाराज ने बताया है क्या? आप कोई भी लड़की के लिए व्रत नहीं रखते, लड़के के लिए रखते हो, पति के लिए रखते हो। कितना भेदभाव करते हो। क्यों लड़कियों ने जिंदा नहीं रहना चाहिए? वो लड़की जिसको आप पराया धन बोलते हो, ससुराल जाने के बाद में भी उसकी जान तुम में बसती है। वहां अगर माता पिता को कोई गाली गलौज कर दे तो बोलते मेरे माता पिता को कुछ मत बोलो। लड़ती है वो ससुराल में अपने माता पिता के सम्मान के लिए, और बीमारी की खबर मिले तो वो दौड़ के आती है। अगर उसको आने ना दिया जाए तो घुट घुट के रोती है। ये लड़कियां होती है, बेटियां होती है। उस बेटी के लिए तो कभी कोई पूजा नहीं करते। सोचो आप लोग क्या कर रहे हो, किस तरह की जिंदगी जी रहे हो। बेटा पढ़ाई करता है तो उसको हम हाथ में दूध का गिलास देते हैं। बेटा पढ़ाई करता है, उसकी एग्जाम है, हाथ में दूध का गिलास देते हैं, उसको बार बार खाने के लिए बोलते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते, उसके लिए सारे कार्यक्रम स्थगित करते हैं, ईश्वर से भी पूजा पाठ करते हैं।
और वही लड़की के भी पेपर रहते तो क्या करते हैं? लड़की से ये अपेक्षा करते हैं कि वो काम में हाथ बटाए। लड़की के हाथ में दूध का गिलास नहीं दिया जाता, देते हैं क्या? बताओ, कोई लड़की है ऐसी तो मैं समझूंगी कि वो बड़ी ही खुशकिस्मत है। एक दो, जब आप पढ़ाई करते हैं तो माता पिता आपका ध्यान रखते हैं। कॉमन बात यह है कि लड़कियों का इस मामले में ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि वो पढ़ते रहेंगी ना तो पढ़ते पढ़ते भी उसको आवाज दिया जाता है, कोई मेहमान आया है जा उनके लिए पानी लेके जा। लड़का वहीं बैठा रहेगा, लड़की को आवाज नहीं देंगे। तो क्यों हम वो मनु को क्यों कोसे? वही दोषी है क्या? वो तो लिख के चला गया, लेकिन उसको फॉलो तो हम कर रहे हैं। उसने लड़कियों को कोई अधिकार नहीं दिया है, ऐसा कहकर हम उसको गालियां देते हैं। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? खुद की अपनी बेटी के साथ में हम कितना भेदभाव करते हैं। 7 बजे से पहले लड़की घर के भीतर आनी चाहिए, उसको कहीं जाना है तो उसने पूछ के जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। वहीं रात के 12-12 बजे तक लड़का चौक में खड़ा रहकर मटर गश्ती करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी माँ बाप को। जो बाहर में लड़कियों के साथ में हादसे होते हैं तो वो कौन करता है? बेटे ही करते हैं ना। तो सारे माँ बाप बेटों को क्यों नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाते हैं? दूसरी लड़की की भी इज्जत करना क्यों नहीं सिखाते हैं? या फिर जिस देवी देवता के पास में आप जाते हो, रात दिन जिसकी पूजा करते हो, वो आपके बेटों को ये नैतिकता क्यों नहीं सिखाते हैं? दिन रात जिसकी स्तुति करते हो, वो क्यों नहीं आपके बेटों को सुधारते हैं? बाहर रहकर दोस्तों के साथ वो सिगरेट फूंकता है, कुछ तो वो चरस, गांजा, ब्राउन शुगर इसके भी चक्कर में पड़ जाते हैं, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक नहीं तो कई लड़कियों को घुमाते हैं, पिता की बाइक लेकर हीरोगिरी करते हैं। ऐसे बेटे से क्या फायदा? जो दूसरों के लिए खतरा बन जाए, दूसरी बहू बेटियों के लिए खतरा बन जाए, ऐसा बेटा पैदा ही क्यों करते हो? अगर तुम्हें कोई पत्थर की मूर्त ये सही रास्ता नहीं दिखा रही है तो ऐसी पत्थर की मूर्त से क्या फायदा? क्यों उसको पूजते हो? जो अच्छा रास्ता हमें बताया है वो तथागत बुद्ध ने बताया है। तभी जो बोला है आपने पंचशील, वो लड़का लड़की सबके लिए बोला गया है। सदाचार का रास्ता, नैतिकता का रास्ता, कि हमने अच्छे काम करना है, किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करना है, कोई अपराध नहीं करना है। ये बातें तथागत बुद्ध से पहले किसी ने नहीं बताई। इसकी हमें बहुत ज़रूरत है हमारे घर में। आपको लगता है कि आपका बेटा बाहर में कुछ भी करता है, गलत हरकत करता है, तो इसका आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बहुत गलत सोच है। कभी ना कभी उसका परिणाम उस बेटे पर भी होता है और आप पर भी होता है। 10 में से तो एक मिल ही जाता है उसको सबक सिखाने वाला। हमेशा आदमी बचता नहीं है, उसे कहते हैं पाप का घड़ा भरना। कोई ना कोई तो मिल ही जाता है जो उसको उसकी रिपोर्ट कर दे या उसको मारे या उसको कुछ करे। उसकी जिंदगी को इतना खतरा है ये हम समझ ही नहीं पा रहे। जो बेटा गलत हरकतें दूसरों के साथ कर रहा है तो दूसरे लोग कभी ना कभी उसका बदला लेंगे, उसे भी सबक सिखाएंगे। इससे उसके जीवन को कितना खतरा है ये हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर समझते भी है तो अब बहुत देर हो चुकी है, उस बेटे को सुधार नहीं पाते और वो बेटा सही लाइन पर आए इसलिए फिर वो पत्थर की मूर्त के आगे में दिए जलाते हैं। बचपन से उसको सही राह नहीं दिखाई, लड़कियों की इज्जत करना नहीं सिखाया, बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया, सेवा करना नहीं सिखाया, घर के काम करना नहीं सिखाया, पढ़ाई का महत्व नहीं बताया। अब वो जवान हो गया, अब वो इतना आगे बढ़ गया, इतना बिगड़ गया है
कि अब वो शराब पीकर घर में आता है तो माँ बाप को भी गाली देता है, उसी माँ को गाली देता है जिस माँ ने उसको लाड़ प्यार करके बिगाड़ दिया है। अब उसको कुछ सोचता नहीं है तो उसी पत्थर की मूर्त के पास में जाके बोलती है मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मेरे बस्ती में एक महिला ऐसी थी, वो बहुत दुर्गा देवी की पूजा करती थी, रात दिन करती थी। उसके घर में बहुत लोग आते थे उसको पुजारन समझ के, सब अपने अपनी समस्याएं और दुख लेके उसके पास आते थे, उसके हाथ से पूजा पाठ करवाते थे, पता नहीं क्या मंत्र बोलते थे क्या करते थे, लेकिन बहुत भीड़ लगी रहती थी घर में। ये हकीकत है, मेरे घर के सामने ही रहती थी। लेकिन वो महिला मेरे घर आती थी मेरे पास में, और वो मुझे कहती थी मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाओ, बहुत शराब पीता है। मैं कहती थी तुम दूसरे के दुख दूर कर रही हो, तुम्हारे बेटे का दुख दूर क्यों नहीं कर रही हो? नहीं ना, मैं उसकी माँ हूं ना, मेरी बिल्कुल नहीं सुनता है। शराब पीकर आता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बाप को मारने के लिए दौड़ता है, गाली गलौज करता है, बहुत उद्दंड लड़का है, अभी भी वैसी है वो। माँ बेचारी उसको सुधारते सुधारते थक हार के खत्म हो गई, मर गई। अब कोई पूजा पाठ नहीं होती, कोई देवी नहीं आई, कोई देवी उसके बेटे को सुधारने के लिए नहीं आई। मैंने कोशिश की, इन्होंने भी कोशिश की है। मुझे देख के जय भीम बोलता था, बड़ी अच्छी बातें करता था, दिखाता था कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ, लेकिन जब नशे में रहता था ना, सुधर गया हूँ बताता। हाँ सुधर गया हूँ, अभी मैं सुधर गया हूँ बताता था, लेकिन जब नशे में रहता था ना तो कतरा के चला जाता था, सामने नहीं आता था। मैं उस स्त्री को आज भी याद करती हूँ ना तो बड़ा बुरा लगता है कि लोग उस पर विश्वास करते थे कि वो दूसरों के दुख दूर करती है, लेकिन वो खुद का दुख दूर नहीं कर पाई। आखिरी समय में उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था, इतना ज़्यादा हो गया था, और वो जल्दी ही चली गई। उम्र में हमारे बराबर की रही होगी। तो ये हकीकत है, हमें बचपन से ही अपने बच्चों में वो आदतें डालनी है, बचपन से ही सिखाना है कि वो पत्थर की मूर्त ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मैं तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कमा के लाता हूँ, मैं तुम्हारा हित देखता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता लिखाता हूँ, मैं तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ, तो तुमने मेरा धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं माँ बाप? भगवान को हाथ जोड़ो, बार बार क्या बताते हैं माँ बाप बच्चे को? भगवान को हाथ जोड़ो, मंदिर में जाओ, एग्जाम देने भी जा रहे हैं तो भगवान को वंदन करो, कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान को वंदन करो। पैसा भी कमा के ला रहे तो पहले वहां मूर्ति के पास में रखो। कितनी अंधश्रद्धा। कहीं जा रहे तो दही शक्कर खा के जाओ, हम नदी में पैसा फेंको, क्या क्या नहीं करते हैं। मतलब हम हमारे बच्चों को बताते ही नहीं है कि उनके उद्धार करता हम खुद है, इसीलिए बड़े होकर वो हमारे कृतज्ञ नहीं है। जो तुमने दिखाया ना कि वो देवी माँ है, वो सब ठीक करती है, तो बड़ा होकर वो भी देवी माँ के पास में ही जाता है, क्योंकि तुमने ही वो रास्ता दिखाया है। उसको खुद से कहाँ मालूम हुआ? माँ बाप ही तो बताते हैं ना। जैसे हमारे माता पिता ने बताया कि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे उद्धार करता है, तो हम पे वही असर हुआ। तो आज देखो हम बाबा साहब का ही कारवा लेके आगे चल रहे हैं, उनके विचारों को लेके आगे चल रहे हैं। और तुमने तुम्हारे बच्चों को ये बताया कि माता रानी सब ठीक करती है, तो उसका विश्वास तो उस पे हो गया ना, तुम पे कहाँ। हमारे माता पिता ने हमारे बच्चों को कहा था कि तुम्हारी माँ ने बड़े कष्ट से तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, अपनी माँ को कभी भूलना नहीं, अपनी माँ को हमेशा धन्यवाद देना। तो आज हमारे बच्चे एहसान मानते हैं, कृतज्ञ है कि हमारी माँ की वजह से आज हम पढ़े लिखे हैं, अपने पैर पर खड़े हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमने कभी नहीं बताया कि ये देवता ठीक करेगा या वो देवता करता है या वो देवी करती है।
तो आप जो रास्ता दिखाएंगे उसी रास्ते पे बच्चे चलेंगे। आप बोलेंगे कि व्रत करने से अच्छा होता है तो बच्चे व्रत करना सीखेंगे। आप बोलेंगे माता रानी सब ठीक करती है, उसको नमन करो, उसको नमन करके परीक्षा देने जाओ, तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, उसका पढ़ाई पे विश्वास नहीं रहेगा, मेहनत पे विश्वास नहीं रहेगा, वो उस पर भरोसा करेगा और आगे चल के फिर उसका परिणाम हमको ही भुगतना पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाएंगे, बुद्धि काम नहीं करेगी, तो फिर वही निम्न दर्जे का काम करना पड़ेगा जो हमारे समाज में आज तक होते रहा है। चौकीदारी करेंगे, कई किसी रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करेंगे, निम्न काम जिसमें कि बड़ी मुश्किल से घर चलेगा, 2 वक्त की रोटी मिलेगी। या फिर अमीर बनने का अगर ख्वाब मन में आया है और उस योग्य हमारा एजुकेशन नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, तो फिर शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे, गलत रास्ते से अमीर बनने की कोशिश करेंगे। और जो भी गलत रास्ते पर जाएगा अमीर बनने के लिए, तो वो गैर कानूनी काम करेगा, और गैर कानूनी काम करेगा तो आज नहीं तो कल कानून की गिरफ्त में आएगा, और कानून की गिरफ्त में आएगा तो जेल में जाएगा, और जेल में जाएगा तो माँ बाप को रोना आएगा। बराबर है? ऐसी है? मेरी बात से सहमत है? तो आज से आपको क्या बताना है कि कोई देवी देवता नहीं, माँ बाप बच्चों को पालते पोसते हैं, तो उन्होंने किसको धन्यवाद देना चाहिए? माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए। अंधश्रद्धा से बाहर निकलना है, विज्ञानवादी बनना है और अपना कल्याण करना है। अपने साथ साथ अपने समाज को भी हमें अपना समय देना है, अपना धन देना है और अपनी ऊर्जा देनी है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब की वजह से ये स्थिति है। बाबा साहब का कर्जा हम पर है, बाबा साहब का कर्जा उतारना है तो आपको भी कुछ ना कुछ समाज के लिए करना पड़ेगा। लेकिन आप खुद का करने के बाद में ही समाज का कर पाओगे। इतना अपने आप को सक्षम करो कि आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ कर सके। इतना ही कहकर मैं यहाँ रुकती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।